हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। और एक और बेहतरीन क्लास लेकर आए हम आप लोगों के लिए परसेंटेज के ऊपर कुछ बेहतरीन सवाल जिसको हम एकदम ट्रिकली करेंगे सॉल्यूशन। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहला सवाल है और इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। कह रहा है किसी परीक्षा में एक लड़का जो है वो 40% अंक लाता है और दूसरा लड़का जो है वो 45% अंक लाता है। उसमें से कह रहा है दोनों लड़के जो है उत्तीर्णांक होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 35 नंबर और 60 नंबर ज़्यादा ले आते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको पास कह रहा है कि 200 नंबर पर है तो आप उसमें 35 नंबर ज़्यादा ले आए, यानी एक लड़का 235 ले आए, एक लड़का 60 नंबर ज़्यादा ले, यानी वो 260 ले आए। 300 रहता तो 335 300 ऐसे करके। तो वही सवाल कह रहे हैं कि परीक्षा का पूर्णांक मतलब एग्जाम कितने नंबरों की थी। तो ऐसे में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, और ये कॉन्सेप्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये कॉन्सेप्ट भूल जाइएगा तो आपको थोड़ा सा लॉन्ग मेथड में चलना पड़ेगा, जो आपके लिए बहुत परेशानी है। याद रखिएगा, अगर एक लड़का कम लाए और दूसरा लड़का भी कह रहा है कि हम भी कम ही नंबर लाए हैं, तो वैसी स्थिति में दोनों के अंकों को घटा दीजिएगा। अंक की बात करें, प्रतिशत की नहीं। एक लड़का कह रहा है कि सर हम ज्यादा नंबर ला दिए, जैसा कि सवाल में बोल रहा है कि हम 35 नंबर ज्यादा, उत्तीर्णांक से 35 नंबर ज्यादा। और दूसरा लड़का भी कह रहा है कि सर हम भी उत्तीर्णांक से जो है वो 35 नंबर ज्यादा ला दिए, तब भी दोनों के अंकों को घटा देंगे। उसके बाद एक चीज याद रखिए, एक विद्यार्थी कह रहा है कि सर हम कम नंबर लाए हैं, मतलब पास होने के लिए, पास होने का जो न्यूनतम अंक है उससे हम 20 नंबर कम लाए। और एक लड़का कह रहा है कि सर हम पास होने के न्यूनतम अंक से हम 30 नंबर ज़्यादा ले आए। तो एक कम बोले और एक ज़्यादा बोले, तो ऐसे में अंक को जोड़ दिया जाता है। इसके साथ साथ एक नोट और याद रखिएगा, ठीक है ना। एक नोट याद रखिएगा कि ये तो अंकों का खेल था। प्रतिशत हमेशा जो है, प्रतिशत आपस में हर स्थिति में, हर स्थिति में घटेगा। मतलब प्रतिशत वैल्यू जो है वो कोई भी हो, कोई ज्यादा लाए कम लाए, कम लाए ज्यादा लाए, कम कम लाए ज्यादा, हर स्थिति में प्रतिशत का मान जो है वो घटना रहेगा। तो अब इसी के ऊपर एक जो सवाल आपके स्क्रीन पे रखा हुआ है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, वो भी ट्रिक से। कॉन्सेप्ट से तो बहुत टाइम लग जाएगा, लंबा मेथड चला जाएगा। इसी परीक्षा में एक लड़का कह रहा है हम 40% लाए, दूसरा का कह रहा है हम 45% लाए। एक लड़का कह रहा है जो पास होने का मिनिमम अंक है ना, उससे हम 35 नंबर ज्यादा ले आए। तो दूसरा का कह रहा है हम तुमसे ज्यादा बागड़ बिल्ला है, तुम 35 नंबर ज्यादा लाए ना, हम पास होने के न्यूनतम अंक से 60 नंबर ज्यादा ले आए। तो दोनों कह रहे हैं कि ज्यादा ज्यादा लाए, कह रहा है ना, ये भी कह रहे हैं हम 35 नंबर ज्यादा ले रहे, कह रहे हैं हम भी 35 नंबर ज्यादा ले आए। तो ट्रिक क्या कहता है कि दोनों के अंकों को घटा दीजिए, घटा दीजिए, यानी 60 माइनस 35। अगर कहता, एगो कहता कि हम ज्यादा लाए, एगो कहता हम कम लाए, तब अंकों को कम ज्यादा रहता तो अंकों को जोड़ देते। फिलहाल दोनों कह रहा है ज्यादा। अगर दोनों कहता कि हम 20 नंबर कम लाए, फेल होना यानी कम लाए, ज्यादा ले आना यानी एक्स्ट्रा ले आए, ठीक है ना। तो मतलब दोनों एक ही जैसा बात कर रहा है, ये भी कह रहे हैं 35 नंबर ज्यादा ला रहे हैं, भी हम कह रहे हैं 35। तो वैसे में अंकों को घटाया जा सकता है, 60 माइनस 35। और इसका तुलना प्रतिशत है, और प्रतिशत में हम क्या बोल रहे हैं, देखिए नोट में हम लिखा चुके हैं आपको कि प्रतिशत आपस में, प्रतिशत का मान जो है वो आपस में हर स्थिति में घटेगा। मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन ज्यादा कौन कम, कौन कम कम कौन ज्यादा ज्यादा, घटेगा। तो 45 में 40 घटाइएगा तो प्रतिशत में मान कितना आएगा बाबू, 5%। सवाल क्या कह रहा है कि परीक्षा का पूर्णांक, यानी परीक्षा की बात की जा रही है, और कोई भी परीक्षा जो है अंक में भले ही कितना क्यों ना हो, 500 का, 600 का, 700 का, लेकिन परीक्षा का पूर्णांक प्रतिशत में 100% माना जाता है। 60 में 35 गया 25 बटे 5% मल्टीप्लाई बाई 100%। देखो करना कुछ नहीं, एकदम सिंपल सी भाषा है। प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, 5 पचे 25, 5 गुने 100। परीक्षा जो है वो 500 अंकों का था। अगर पूछता कि पास वाला कितना लाया तो फिर हम वो भी निकालते, लेकिन उसकी जरूरत ही नहीं है अभी। बताइए, पहला सवाल एकदम समझ में आया। यहां से 6-7 सवाल हम करने वाले हैं माय डियर। ये 6-7 सवाल करने के बाद देखिए हेडिंग क्या बना हुआ है, परीक्षा में फेल पास पर आधारित प्रश्न। फेल और पास पर आधारित प्रश्न है परीक्षा में, और ये बड़ा ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। एक बार आप अच्छे से सीख लीजिए, आपसे सवाल नहीं छूटेगा, कभी नहीं छूटेगा। 5 से 6 सवाल हम लेकर आएंगे आज आपके लिए, इतने में आपका पूरा जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक और सवाल, अच्छा ये याद रखिएगा, बार बार लिखाएंगे नहीं, ये कॉन्सेप्ट है, ये आपके लिए अति आवश्यक है, और ये आपको खुद से मौखिक याद रखना है। जब मुझे याद है तो आपको का ही नहीं याद होगा बाबू, ठीक है। चलिए एक और सवाल है, एक और बेहतरीन सवाल आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि एक परीक्षा में राम 30% अंक प्राप्त करके वो 30 अंकों से फेल हो गया।
फेल हो गया यानी वो 30 नंबर कम लाया होगा, जबकि श्याम 25% अंक प्राप्त करके वो 80 अंकों से, लो दोनों फेल हो गया जी। तो ऐसे में कह रहा है परीक्षा का पूर्णांक। तो देखिए पहले अंक का तुलना करिए, कहेंगे सर ये भी फेल हो गया ये भी फेल हो गया, फेल हो गया यानी दोनों कम कम लाया तो अंक क्या होगा, घटेगा। सिंपल बात है। 80 माइनस कितना अंक से फेल हुआ दूसरा का, 30 अंक से, 80 माइनस 30। देखिए हम चाहते तो डायरेक्ट 50 लिख सकते थे, लेकिन हम आपको भी सोचते हुए कि आप कैसे समझोगे कि क्या 50 कहाँ से है, इसलिए हम एक एक स्टेप चल रहे हैं। तो अंक में अंतर आया 80 माइनस 30। अब प्रतिशत तो बोले थे हमेशा घटेगा, एगो 30 लाया एगो 25 लाया, तो प्रतिशत में अंतर कितने का होगा, प्रतिशत हमेशा घटता है, उसका अंक से कोई लेना देना नहीं है। प्रतिशत में 5%। परीक्षा का पूर्णांक पूछ रहा है, यानी परीक्षा कितने अंकों का होता है, तो कोई भी परीक्षा बाबू 100% से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो 80 में 30 गया 50/5% एंड मल्टीप्लाई बाई 100। देखो कुछ नहीं करना है, सिंपल सा फंडा है, प्रतिशत से प्रतिशत मान रहे हैं कि 50। 10 गुने 100 जो होता है, यानी परीक्षा कितने नंबरों की थी, कहेंगे सर 1000 अंक की परीक्षा थी। 1000 बी इज द राइट आंसर। कहा तो रे 6 से 7 सवाल, बस 6 से 7 सवाल, और इस तरह के प्रश्नों का आप एक प्रॉपर सॉल्यूशन कर पाएंगे इन फ्यूचर। कभी भी कोई भी बड़ा छोटा एग्जाम में आप बैठोगे, आपसे ये सवाल नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है। सब लोग यहां तक संतुष्ट हैं? यस या नो में जवाब दीजिए, हाँ या ना में जवाब दीजिए। चलो भाई अगला सवाल, इस बार आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान दो, बनाओ कोशिश करो तो जरा। कहा गया है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जल्दी, है उम्मीद? बनेगा, बिल्कुल बनना तो चाहिए। चलिए सवाल देखिए एक बार फिर से, हम करते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, कह रहा है 40% अंक सीता जो है वो 40% अंक प्राप्त करती है और गीता 30% अंक प्राप्त करती है। सीता के प्राप्तांक पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 56 नंबर ज्यादा ले आती है, क्योंकि सीता ने प्रतिशत में भी ज्यादा लाया 40%। वो खुश हो रही है, हम पूछे क्या हुआ जी सीता, तो सर हम 40% आए और जितना में पास होता है ना ओकरा से हम 56 नंबर ज्यादा ले आए, खुशी की बात है। अब गीता से पूछे तो गीता करिए, गीता के प्राप्तांक 24, यानी गीता रो रही है, मतलब क्या हुआ गीता, तो सर जितना पास होवे का था ना उससे 24 नंबर हम कम लाए। तो देखो बाबू एगो ज्यादा लाया एगो कम लाया, तो एगो कम और एगो ज्यादा तो अंक क्या हो जाता है, जुट जाता है, 56 + 24। और इसका तुलना प्रतिशत से, अब प्रतिशत कोई फर्क नहीं पड़ता है, ज्यादा कम कम ज्यादा कम कम कुछ नहीं, वो घटेगा। एगो लाया 40, एगो लाई 40, एगो लाई 30, तो 40-30 में अंतर होता है बाबू 10% का। अंक अंतर का तुलना अंतर से, कह रहा है परीक्षा जो है एग्जाम कितने नंबर का होता है, परीक्षा का पूर्णांक पूछ रहा है, कोई भी परीक्षा 100% से ज्यादा संभव नहीं है। 50-30 80/10% एंड मल्टीप्लाई बाई 100%। कुछ नहीं करिए, काट दीजिए प्रतिशत से प्रतिशत, 10×8 = 80, 8 गुने 100, 800 अंकों की परीक्षा थी। कितने अंकों की, कहेंगे सर 800 अंकों की परीक्षा थी। कितने अंकों की, 800 अंकों की, 800 अंकों की परीक्षा थी। क्लियर है, एकदम मक्खन की तरह बना रहे हैं इस चैप्टर को, इस टॉपिक को। ठीक है, एक एक ट्रिक आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा, जैसा कि आप देख पा रहे, एक एक ट्रिक आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। एम आई राइट माय डियर स्टूडेंट? बढ़े हम लोग आगे, चलिए बहुत बढ़िया। कह रहा है हाई स्कूल की परीक्षा में मोहन 35% अंक प्राप्त करता है, तो उसके प्राप्तांक न्यूनतम अंकों से 30 अंक अधिक रहता है, मतलब वो 30 नंबर ज्यादा ले आता है। सोहन 25% अंक प्राप्त करता है, उसके प्राप्तांक न्यूनतम उत्तीर्णांक से 30 अंक कम रहता है। एगो 30 नंबर ज्यादा लाया, एगो 30 नंबर कम लाया। आइए तो कहेंगे सर एगो 30 ज्यादा एगो 30 कम, तो सीधे लिखिए 30-30, क्योंकि एगो ज्यादा लाता है एगो कम लाता है, जुटेगा। एगो 30 नंबर का अधिक ले आया, एगो 30 नंबर कम लाया, तो एगो एक्स्ट्रा, एगो प्लस एगो माइनस, तो एगो 30 ज्यादा 30 कम, तो 30-30 क्या हो जाएगा 60। और उसका तुलना हमेशा प्रतिशत से, एगो 35% लाया एगो 25%, और प्रतिशत हमेशा घटता है, 35-25 में कितने का अंतर है, 10। मतलब प्रतिशत का कोई लेना देना नहीं कि कौन ज्यादा कौन कम लाया, वो हमेशा घटेगा। तो 35 में 25 गया 10। करेक्ट, परीक्षा का पूर्णांक तथा न्यूनतम उत्तीर्णांक ज्ञात करिए। पहले आप परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कर लीजिए कि परीक्षा कितने अंकों की थी, उत्तीर्णांक वगैरह तो बात की बात करें। कोई भी परीक्षा 100% होता है,
प्रतिशत से प्रतिशत, 0 से 0, 60, 6 गुने 100 जो होता है वो परीक्षा का पूर्णांक तो वैसे 600 नंबर लाया, ठीक है, 600 अंक की परीक्षा थी। अब क्या कह रहा है कि न्यूनतम उत्तीर्णांक यानी पास मार्क्स चाहिए भाई, कि पास होने के लिए कितना चाहिए। तो पास होने के लिए देखिए ना, सोहन का ही ले लीजिए कि मोहन का, कि मोहन 35% लाता है और उससे उत्तीर्णांक से 30 नंबर अधिक। सोहन का लीजिए, इसमें हमदर्दी थोड़ा सा आएगा। सोहन कह रहा है कि हम 25% अंक लाए सर। हम बोले कहा हुआ तो रो कह रहे हो। वो कह रहा है सर हम 30 नंबर से फेल हो गए। यानी सोहन को सिंपल बात है कि 600 का 25% लाने के बावजूद, 600 का 25% लाने के बावजूद उसको 30 नंबर और लाना होता, तभी वो पास होता। सोहन क्या कह रहा है, सोहन कह रहा है सर हम 25% लाए, एकदम पूरा आंखों पोछ ले। हम लोग कहा हुआ जी, और बोला सर 25% लाए थे। बोले रो कह रहे हो, तो 30 नंबर से फेल हो गए। यानी टोटल अंक का 25% यानी प्रतिशत हटाएंगे बटा में 100, 25/100 लाना ही लाना है। उसके बावजूद भी कह रहा है कि हम 30 नंबर से फेल, यानी उसको पास होने के लिए 30 नंबर और चाहिए था। तो पास मार्क्स यहीं से होगा 00 से 00, ठीक है। 25 छक 150 प्लस 30 जोड़िएगा तो उसको पास होने के लिए 180 अंक चाहिए। जरूरी नहीं है सोहन को, मोहन सोहन दोनों को सेम ही आएगा, कैसे भी कैलकुलेट करिएगा। तो एक आ गया 600 और एक आ गया 180। कहाँ है बाबू, पहला नंबर ऑप्शन में। मजा आ रहा है सबको, यस या नो में जवाब दीजिए। अच्छा 4 ही सवाल था, ये 4 सवाल आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट बना होगा, कुछ सीखे होंगे आप इस 4 सवालों से। अगला टॉपिक और इससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त रहेगा, ये मेरा वादा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक टॉपिक को शेयर करें, ओके। और एकदम आनंद लीजिए आप लोग बैठकर, ठीक है। अच्छे से पढ़िए, हम आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन कॉन्सेप्ट लेकर आते रहेंगे, ओके।